बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। अगर आप रमज़ान में फ्राई चीज़ें खा खा कर बोर हो चुके हैं और अफ्तार के लिए कुछ अलग खुशबूदार और शाही डिश बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको सिखाऊंगी असल रेस्टोरेंट स्टाइल अफ़गानी पुलाव की रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल वही तरीका जिस तरह असली अफ़गानी रेस्टोरेंट्स में पुलाव तैयार किया जाता है। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए जो राइस लेना है वो हमने डबल स्टीम बासमती राइस लेना है। बहुत सारे लोग सेला राइस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनसे ये वाले जो राइस है वो जुड़ जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो आज मैं इन्हीं राइस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगी कि ये खिले खिले राइस कैसे बनते हैं। तो 1 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के ज़रूरी रखना है। और इसके बाद अब हम यखनी तैयार करेंगे। तो 1 kg मैंने बीफ का गोश्त लिया है। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और हड्डी के बगैर वाला भी गोश्त है। तो आपने ये दोनों मिक्स गोश्त ही लेना है। तो ये सारे साबित खड़े मसाले लहसुन, अदरक और प्याज और काली मिर्च है और इसमें ड्राई धनिया, सौंफ और इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है। तो अब ये सारे जो गोश्त मसाले हैं वो हमने कुकर प्रेशर में डाल देने हैं और 30 मिनट के लिए इसकी सीटी लगानी है। तो पानी मैं इसमें 2.5 लीटर डालूंगी क्योंकि इसी यखनी के पानी में मैंने राइस को भी पकाना है। तो पानी हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे जब हम राइस बनाएंगे। तो पानी आपको खुला होना चाहिए और मीडियम आंच पे इसको 30 मिनट के लिए पकाएंगे। और जो पानी है कुछ इसमें ड्राई भी होगा। तो बोटी आपकी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो 1 चम्मच इसमें नमक भी ऐड करना है और बहुत ज़्यादा नमक इसमें ऐड नहीं करना। बाकी का जो नमक होगा वो हम राइस में ऐड करेंगे। तो कुकर प्रेशर को अच्छे से बंद कर देना है और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 गाजर मीडियम साइज़ की ली हैं और इस तरीके से इसके स्लाइस कर लेंगे और बिल्कुल इसके बारीक और लंबे साइज़ में इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से एक ही साइज़ में सारी गाजरें कट करनी हैं क्योंकि जो असल अफ़गानी पुलाव होता है ना इसमें गाजरें इसी तरीके से ही डलती हैं। तो आपने इसकी गाजरों की कटिंग बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत इजीली कट हो जाती है। तो ये देखिए साइज़ सबका एक ही जैसा है। और इसके लिए अब हमने ब्लैक वाली किशमिश लेनी है और काजू आप अगर इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो 30 मिनट हो चुके हैं। तो प्रेशर जो है मैंने पहले इसकी जो हवा है वो मैंने निकाल दी थी। उसके बाद ये देखिए गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने बोटियाँ अलग कर लेनी है और जिसका पानी होगा यखनी का वो स्ट्रेन कर लेना है। इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं होना चाहिए। देखिए बोटी बिल्कुल सॉफ्ट है। और अब कढ़ाई में 1.5 चम्मच ऑयल डाला है और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद इसमें ज़ीरा, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च डालनी है। इसके बाद और ज़्यादा हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं डालने हैं। और इसके बाद हमने जिस चीज़ से हमने जो चावल नाप लिए थे ना उसी बर्तन से हमने डबल पानी डाल देना है। और इसके बाद इसको बॉयल आने तक इसको पका लेना है। जैसे ही बॉयल इसमें आने लगेगा ना तो इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। राइस ऐड करने के बाद जो गाजरें हमने काट के रखी हुई हैं ना तो उनको हमने रोस्ट कर लेना है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने देसी घी डाला है और इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। और साथ ही हमने इसमें किशमिश भी डालकर वो उसको भी हमने रोस्ट कर लेना है। और अब मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी। तो नमक इसमें थोड़ा सा कम है, यखनी में भी हमने डाला था। तो 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चाइना साल्ट और मिक्स करना है। और जब इसका पानी थोड़ा सा रह जाएगा ना तो तब हम इसमें जो गोश्त हमने रखा हुआ है ना वो इसके सेंटर में हमने रख देना है। और उसके बाद जो गाजरें भी हमने रखी हुई हैं रोस्ट करके वो भी हमने इसी तरीके से डाल देनी है। और ऊपर से हमने इसकी किशमिश और काजू डाल देना है। और गैस की आंच आपने बिल्कुल लो ही रखनी है। और उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो आंच पे दम पे रख देना है। तो ये अफ़गानी पुलाव का बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही अफ़गानी पुलाव है। तो अब हम दम इसका चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार राइस बने हैं। तो और दम खोलने के बाद अगर आपके घर में अच्छी सी खुशबू आ रही है ना तो आप समझ जाएं आपके जो राइस है अफ़गानी पुलाव आप कामयाब हो चुके हैं। और ये बहुत ही अच्छे बने और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही राइस बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और जो राइस है वो बिल्कुल एक एक दाना इसका लहदा है, बिल्कुल भी आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी वजह से डबल स्टीम बासमती राइस नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि उनके जो राइस है वो जुड़ जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।